हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। अभी तक गुलाम सलाह के हमने बेसिक्स किए हैं, चार्ज क्या होता है वो किया है। अगर वो नहीं जानते हो तो पहले एक बार वीडियो को देख के आइए। आज हम बात करेंगे, नाम लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए कैसे क्या है। गुलाम सलाह में हमने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसका फार्मूला हमने लिखा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर और के की वैल्यू हमने बात की है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख चुके हो चीजें, और ये वैल्यू थी वैक्यूम या एयर के लिए। लेकिन हमने एक बात और की थी, जो फोर्स है या के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है, कितना करेगा, वही टर्म हमारी बताएगी रिलेटिव परमिटिविटी। एक्चुअली जो फोर्स का फार्मूला है वो बन जाता है 1/4πε Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। जो K है यही इक्वल होता है 1/4πε, जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन सिंबल को, और यही मीडियम को बताता है। 4π तो कांस्टेंट है, तो मेन टर्म इसी को हम परमिटिविटी बोलते हैं। इसी टर्म को एप्सिलॉन को ही हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब एक्चुअली परमिटिविटी होती क्या है, डेफिनेशन यहां से समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिख दूं क्या है? भारी भरकम बुक वाली। देखिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। सर इनके बीच कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रही होगी, लेट इट बी F। दोनों वैक्यूम में थे, दोनों क्या थे, वैक्यूम में थे। और वैक्यूम और एयर हमारे लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं है, एक को डिफरेंशिएट नहीं है, सेम चीज। अब दोनों ने आपस में फोर्स लगा रखा था कितना, F। अब दोनों चार्ज को उठा के किसी मीडियम में रख दिया मैंने, पानी में डाल दिया डुबुक से। अब डुबुक होते ही क्या होगा, सर पानी का अपना मीडियम हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर है, उनका अपना फील्ड होगा। वो फील्ड बीच में जाएगा कि नहीं भाई हमें टोल देना पड़ेगा, और इस फोर्स को रोकेगा, कम करेगा। तो नया जो फोर्स आएगा F डैश, वो F से तो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसके बीच लगने वाले चार्जिंग के फोर्स को कम कर दिया, क्योंकि बीच में अपने मॉलिक्यूल्स भी ले आया वो। तो कितना कम करेगा यही टर्म परमिटिविटी बताती है। देखें डेफिनेशन, ठीक, डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज द एबिलिटी of a medium to permits its field to decrease the force, या मैं कहूं इंट्रैक्शन between two charges। समझ में, परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी है किसी मीडियम की कि वो कितनी हद तक अपने मॉलिक्यूल्स को भेज देगा ताकि इनके बीच लगने वाला फोर्स से कम हो जाए। समझ में आया।
पानी में डाला तो पानी के मोलिक्यूल्स बीच में तैर के आ जाएंगे, आजा भाई मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आ गया हूँ, मैं इस चार्ज को संभालता हूँ, मैं इस चार्ज को नहीं, फोर्स नहीं लगाना। और कुछ डाल दिया मीडियम, और कुछ मॉलिक्यूल्स बीच में आएंगे। मीन्स कहने का मतलब है मीडियम में डालते ही मीडियम के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मीडियम अपना फील्ड पैदा कर देगा, वो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी वो फोर्स को कम करने की कोशिश करेगा। कहां से पता लग रहा है? यहां से पता लग रहा है कि जिसका एप्सिलॉन बड़ा, परमिटिविटी बड़ी, उसका फोर्स कम। फोर्स और एप्सिलॉन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सर एप्सिलॉन की वैल्यू, परमिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? डिक्रीज। हाँ या ना? वेरी गुड। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगा बताइए जरा। सर फोर्स तो मैक्सिमम तब होगा जब बीच में कोई मॉलिक्यूल ही ना आए, बस यही दोनों चार्ज हो, हम दो, सिर्फ यही हो, बीच में इनको कम करने वाला कोई ना हो, यानी वैक्यूम। यानी फोर्स मैक्सिमम होता है सर वैक्यूम में। और अगर फोर्स मैक्सिमम हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एप्सिलॉन क्या हुआ? सर ये तो मिनिमम होना चाहिए। यस, एप्सिलॉन मिनिमम को ही हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके टीचर ने आपको बताई होगी। यानी परमिटिविटी की इससे वैल्यू कम नहीं हो सकती, यह मिनिमम वैल्यू है जो एग्जिस्ट करेगी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इस वैल्यू से तो ज्यादा ही मिलनी है। फोर्स मैक्सिमम कब होता है? वैक्यूम में। क्यों होता है? कि वैक्यूम में इंटरेक्शन को कम करने वाला कोई फील्ड नहीं हो सकता, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होते। समझ में आई ये बात? ओके, एक बार टेप लीजिए, जिसने फोटो नहीं लिया फोटो ले लीजिए। हमने क्या देखा है कि फोर्स है वो मैक्सिमम होगा सर जब Q1 और Q2 के बीच कोई मॉलिक्यूल ना आए, यानी ये मैक्सिमम होता है सर वैक्यूम के लिए, या एयर भी बोल सकते हैं हम बेटा, नेग्लिजिबल सा फर्क होता है। या मैं कहूं फोर्स मैक्सिमम होगा तो एप्सिलॉन को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा सर। उसी एप्सिलॉन के मिनिमम वैल्यू को हम एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम बता चुके हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट फार्मूले से निकाल सकते हो, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जैसे कि मैं कहूं एप्सिलॉन है वाटर की, परमिटिविटी पानी की, लगभग पानी की परमिटिविटी होती है 7.12 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ग्लास की अगर मैं बात करूं, ग्लास भी कौन सा? प्लेक्सी ग्लास, तो उसकी परमिटिविटी लगभग मिलेगी मुझे 3 इंटू 10 रेज टू पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी यहां पे देखो 10 की पावर कितनी है? 12, यहाँ पे -10, यहाँ पे -11। मिनिमम क्या होगी? -12। माइनस में संख्या बड़ी वही छोटी होती है, यानी मिनिमम होगी 10 की पावर -12। यही मिनिमम वैल्यू है, बाकी सभी मिनिमम की इससे ज्यादा ही परमिटिविटी आएगी। अगर मैं एप्सिलॉन का डायमेंशनल फार्मूला देखना चाहूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू K की जगह लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेता हूं, 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कुछ नहीं, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, 4 से नीचे आ जाएगा। चलिए पहली यूनिट लिखे। यूनिट कैसे आई?
एप्सिलॉन की। सबको यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं, 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, आप कहोगे सर न्यूटन, हमें न्यूटन में आंसर निकालना है। Q1 चार्ज है, कूलाम 2 बार है, 2 बार, अपॉन R डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यूनिट आ गई सर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाल लेंगे सर, भाई जो यूनिट है सबका डायमेंशनल लिख दो। कूलाम क्या है सर, चार्ज, या फिर मैं यहां से भी लिख सकता हूँ यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, आपको यहीं से सिखाया होगा। 1/4 पाई का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, फोर्स का बोला हुआ है, याद रख लो, m1 l1 t-2। चार्ज करंट होता है सर Q/T 10th क्लास में, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट मापते हैं एम्पेयर में, टाइम है t, फंडामेंटल में लेके आया। तो 80 स्क्वायर है, 2 बार है तो मैंने 2 बार स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर और t स्क्वायर। r लेंथ है बेटा, l का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, m की वैल्यू -1 ऊपर जाके, 1 और 2 3, l की वैल्यू -3, t -2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 1 2 हो यहाँ पे है 4 a2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी टाइप से k का निकालोगे तो k में कुछ नहीं, इनवर्सली है, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, एक टर्म आई थी जो लिखा था हमने, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या थी सर, एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी बताती है कि कोई मीडियम है वो वैक्यूम के मुकाबले कितना ज्यादा परमिट करता है, यानी कितना ज्यादा अपने मॉलिक्यूल्स को परमिशन देता है कि जा बेटा फोर्स को कम करके आ। यानी अगर मैं परमिटिविटी की बात करूं किसी मीडियम की, तो उसको कंपेयर करते हैं वैक्यूम से, कि वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना ज्यादा है वो मुकाबले में, क्योंकि ये तो मिनिमम वैल्यू है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। यानी यहां से एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम, और यह वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो अब किसी को कंफ्यूजन हो ना, सर ऊपर मीडियम आएगा या वैक्यूम आएगी, तो भाई वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो कम वाली चीज नीचे, मीडियम की ऊपर। जैसे मैं कहूं कि परमिटिविटी वाटर की वो 80 टाइम्स है, किससे कंपेयर करूं, वैक्यूम से। तो एक्चुअली 80 टाइम्स क्या बताता आपका, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी अगर मैं सर एप्सिलॉन W बाई एप्सिलॉन नॉट करूं, इट शुड बी 80। यानी पानी की परमिटिविटी वैक्यूम के मुकाबले 80 गुना है। तो कोई भी मीडियम कितने गुना ज्यादा इफेक्टिव है अपने मॉलिक्यूल्स को लेके ताकि फोर्स कम कर सके, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। नोट कर लीजिए, एक बार उतार लीजिए। जैसे कि मैं अगर ग्लास की बात करूं परमिटिविटी की, तो वो होगा हमारा 7 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 7 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। एक बात और भाई, रिलेटिव परमिटिविटी से क्या है हमारे पास, जितनी परमिटिविटी बढ़ेगी उतना टाइम्स फोर्स से कम हो जाएगा। प्रूफ करके देखते हैं इसका, कि इंटरेक्शन उतने ही टाइम्स कम हो जाएगी जितने टाइम्स परमिटिविटी बढ़ेगी। सर 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, बिना तो प्रूफ के हम चलेंगे नहीं, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हैं। पहले मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम है तो जो फोर्स लगेगा इनके बीच वो हो जाएगा सर 1/4 पाई, भाई k को लिख सकता हूं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट वैक्यूम के लिए, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब दोनों को किसी मीडियम में उठा के पटक दिया मैंने, पानी में डाल दूं, कीचड़ में डाल दूं, अच्छी से कीचड़ में थोड़ी, तो सर फोर्स बदल जाएगा, नया फोर्स अप डैश है। फार्मूला क्या बनेगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन m मीडियम के लिए, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, डिवाइड बोथ, डिवाइड 1 एंड 2, जो कटता है काट दीजिए। ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी गायब है, 4 पाई से 4 पाई। पुराना फोर्स वैक्यूम में अपॉन नया फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन m। जो सबसे नीचे हो सबसे ऊपर। अरे इसी चीज को हमने क्या बोला था, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी दो डेफिनेशन और आ गई रिलेटिव परमिटिविटी की। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम अपॉन फोर्स बिटवीन, सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। और इसी को चल के रिलेटिव परमिटिविटी को आगे चल के हम बोलेंगे के अलग से, जिसका नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसका अपने इस के से कोई मतलब नहीं है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट वाले से, एप्सिलॉन से। जो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किया था ना, वो के अलग है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे आगे तब मैं बताऊंगा क्या होगा। क्लियर है? कुछ न्यूमेरिकल से समझ लिया अब इस बात को। चलो देखते हैं। क्वेश्चन पहला आता है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज F। तो स्टार्टिंग में इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। वैक्यूम में जब रखे हैं तो इनके बीच फोर्स लगता है F। मैं फॉर्मूला लिख लूं, F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। भाई वैक्यूम में रखे हैं तो वैक्यूम का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, इफ बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन लिक्विड। अगर दोनों को मैं लिक्विड में डिप कर दूं एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस D ही रखूं, फोर्स बन जाएगा F बाई 4। रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लो। चलो दोनों को डिप कर दिया तो नया फोर्स आ जाएगा लिक्विड में, वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन D आएगा। भाई R नहीं आएगा, या D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब बोला जो नया फोर्स निकला है वो एक्चुअली F डैश ना होके F बाई 4 है। पहले वाले फोर्स से F बाई 4 हो जाएगा। एप्सिलॉन R निकाल लो। क्या निकालो? एप्सिलॉन R। मुझे पता है सर, दो फार्मूले थे इसके। या तो मैं क्या करूं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम निकाल दूं, या फिर मैं एप्सिलॉन इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन वैक्यूम। दोनों ही तरीके से आ सकता था। उसने पहले मुझे बता दिया फोर्स इन वैक्यूम F है, फोर्स इन मीडियम F बाई 4 है। तो एप्सिलॉन R पहले अगर फार्मूला यूज करूं F बाई 4, इट शुड बी 4। सेकंड तरीके से निकाल के देख लेते हैं। रेशियो डिवाइड कीजिए, ये कट गया और क्या आएगा, 4 पाई से 4 पाई, F डिवाइड बाई F बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नोट बाई 1 बाई एप्सिलॉन। ओके, F से F4 ऊपर जाएगा, इधर एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट को ही रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। 4 आएगा आंसर। तरीका कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो अगर मीडियम की परमिटिविटी बोलता तो मैं यहां से इस फार्मूले से निकाल लेता, चाहे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? बढ़ते हैं आज के सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। जिसने छापा नहीं है छाप लीजिए। आज का न्यूमेरिकल नंबर 2। दो चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D इन वैक्यूम। ओके, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D है।
जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करेंगे हम आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज एफ। चलो सर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एफ है, फॉर्मूला क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लगेगा क्योंकि वैक्यूम है, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इफ बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन ऑयल, क्या बात है, पानी की जगह ऑयल में डाल दो, डिस्टेंस रख दो d/2, ओके, द फोर्स बन जाती है F/2। अब की बार हलवानी है भाई क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करेंगे, फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, डिस्टेंस भी तो कम कर दी इसने d/2। अब F और F/2 को लेके मत चल पड़ना कि सर हम यूज कर ले रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला आपने रटाया था कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम तो F है, मीडियम आप बोल रहे हो F/2 एंड आंसर इज 2। मैं कहूंगा वेरी वेरी रॉन्ग। शॉर्टकट तब यूज करो जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो शॉर्टकट का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला ये बता के निकलने का कोई भी यूज नहीं है अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो। बेटा वो डिस्टेंस को भी तो हाफ कर रहा है, हाँ जी, अब पूरा खोल के करना पड़ेगा। नया फोर्स बोलता है F/2 हो जाता है, मैंने कहा ठीक है। जब मीडियम ऑयल हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है, एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन मीडियम बोल दूंगा। Q1 Q2 में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे सर। अब हमारा फार्मूला आएगा एप्सिलॉन r का कि एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नोट। निकालते हैं, डिवाइड करते हैं सर 1/4 पाई से 4 पाई गायब, Q1 Q2 से Q1 Q2 गायब, यहां बच गया F/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/ε0 बाई में 1/ε अब क्या है, ऑयल है, इंटू 1/d² अपॉन 1 ये क्या हो जाएगा d²/4। अब काट करो भाई, ये ऊपर जाके पलटी मारेगा, ये ऊपर जाके पलटी मारेगा। F/2 जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आते सीख क्या हो, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये भी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा सर। तो d²/4 अपॉन d², d² से d², F से F कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू ε/ε0 इंटू 1/4। 4 इज मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ε/ε0 आया आपके पास 8, और इसी को आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हो। आंसर इज 8। कहाँ आंसर 2 निकालने की सोच रहे थे सर हम जल्दबाजी में, कहाँ आंसर 8 आया। कॉन्सेप्ट पक्का करो, रटा हुआ नहीं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। रब कर दूं इसको, टेप लिया है, ओके। आज का लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर, अच्छा न्यूमेरिकल है, ओके सर। न्यूमेरिकल समझो, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, टू आइडेंटिकल स्फेरिकली charged metallic sphere are hung by string and the string makes 60 degree with each other in vacuum। सर दो आइडेंटिकल चार्जेस है, कोई बॉडी है, पॉइंट चार्जेस एक टाइप से, और वो एक धागे से बांध दी गई है, दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये रिपेल कर रही है, और रिपेल के कारण यहाँ पे टोटल एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और ये सारी की सारी गतिविधि कहाँ हो रही है फिलहाल, वैक्यूम में। पॉइंट चार्जेस हैं तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा, ओके सर। ना भी लगे तो भी देखेंगे, नहीं उसने कूलम्ब्स लॉ के लिए नहीं बोला भाई, पॉइंट चार्जेस नहीं है। When the whole arrangement is kept in a liquid,
जब पूरे के पूरी अरेंजमेंट को लिक्विड में डिप कर देते हैं, उस लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो एंगल सेम रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लो, डेंसिटी हो जाएगी लिक्विड की, स्फीयर की डेंसिटी दे रखी है 1.5। आ गया ना मजेदार क्वेश्चन। क्या दे रखा है पहली बात को सर, स्टार्टिंग में इनको वैक्यूम में रखा है, तब जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एग्री। जो स्फीयर है आप देख रहे हो, इनकी डेंसिटी रो ले लेता हूं, दैट इज 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, चलो पहली सिचुएशन को देखते हैं। सर यहां पर इसका वेट किधर लगेगा? नीचे फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम पे है, तो टेंशन धागे में होती है, +1 में हमने टेंशन टी 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 बहुत बार पढ़ा। अब सर क्या करें, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें, सेम चार्ज हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये 1 बोल दिया मैंने, ये 2, F1 2 इक्वल टू F2 1। और क्या हो सकता है सर, टेंशन के दो कंपोनेंट तोड़ लीजिए, दो कंपोनेंट टूटेंगे। ये पूरा एंगल 60 था, ये क्या हो जाएगा 30। अगर आधा 30 है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए 30। अगर ये 30 है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा t cos 30 और ये मेरा t sin 30। सेम यहां पे बात करूंगा सर, ऊपर वाला कंपोनेंट t cos 30, नीचे वाला t sin 30। अब मुझे देख लेना, तो धागा सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, नहीं तो बदल जाएगी। यस, धागा सेम है तो टेंशन में पूरे थ्रेड में एक रहेगी। अब अगर बैलेंस कंडीशन देखूं तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि t sin 30 इज इक्वल टू F12, फोर्स इन वैक्यूम, और F12 और F21 का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ही अपोजिट होगी सर। और t cos 30, थीटा भी नहीं करूंगा, इसको 30 लिखते हैं, इट शुड बी mg। बिल्कुल सर, एक काम करते हैं, यहां से डिवाइड करते हैं, क्योंकि मुझे अब साइन r चाहिए, उसके लिए फोर्स इन वैक्यूम, और ये वैक्यूम ही है, अपॉन फोर्स इन मीडियम, t से t गायब, साइन बाई कोस क्या होगा tan 30 इज इक्वल टू F12, फोर्स इन वैक्यूम ही है, अपॉन mg। mg भी इधर नहीं, इधर रख लिया है मैं, फोर्स इन वैक्यूम हो गया मेरे पास। अब आते हैं सर, पूरे अरेंजमेंट को ऑयल में डाल दिया जिसकी डेंसिटी है 0.5 ग्राम। रब कर दो इसको एक बार, चलो नहीं करो सर। ऑयल में डालने के बाद क्या होगा भाई, नई टेंशन जनरेट होगी। यानी अगर मैं पूरी अरेंजमेंट को दोबारा से ड्रा करना चाहूं, सोचना जरा बात को, तो अब टेंशन अलग होगी कुछ, टी डैश, फोर्स भी कुछ अलग होगा, F डैश 1 2, F डैश 2 1। वेट तो वही रहेगा सर, बदल नहीं सकता। उसने बोला एंगल भी 60 डिग्री है, तो मैं थोड़ा सा बीच से कर लूं ताकि ये लाइन पैरेलल हो जाए। ये 30, ये 30, ये 30 है, तो टेंशन को दो कंपोनेंट में तोड़ा, t डैश cos 30 और t डैश sin 30। सिमिलरली इसके पास t डैश sin 30 एंड t डैश cos 30। ओके, तो क्या बैलेंस कंडीशन है ये? देखिए सर, ऑफ कोर्स फोर्स को तो बैलेंस करेगा t डैश sin 30,
यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं मीडियम में ऑयल में डालने के बाद कि टी डैश साइन 30 इज इक्वल टू F12 डैश, कोई भी एक फोर्स ले लिया मैंने। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं टी डैश कोस 30 शुड बी इक्वल टू mg माइनस वी रो जी ओ सॉरी वी सिग्मा जी। भाई जब किसी चीज को किसी फ्लूइड में डालते हो तो उस पर अपथ्रस्ट लगता है ना, 11th क्लास में पढ़ा था ना। वो अपथ्रस्ट कितना होता है, V इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, V सिग्मा जी। जब भी किसी चीज को लिक्विड के अंदर डिप करेंगे उसमें एक अपथ्रस्ट, इसलिए तो बॉल डुबाने के बाद ऊपर आती है अपथ्रस्ट के कारण, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सर अब की बार mg नहीं V सिग्मा जी भी लगेगा। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल। डिवाइड करते हैं यहां से भी, गायब। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू क्या होगा, F12 डैश, ये इधर आ जाएगा mg माइनस V सिग्मा जी। मुझे तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। ऊपर वाला रब कर दो सबसे ऊपर, इक्वेशन 1 को ऊपर लिख रहा हूं mg tan 30 इज इक्वल टू F12 वैक्यूम के लिए, डिवाइड बाई mg माइनस V सिग्मा जी tan 30 इज इक्वल टू F12 डैश, डिवाइड में फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अगर ये वैल्यू निकल गई तो बात बन जाएगी। tan 30 से tan 30 गायब, जी कॉमन ले लूं यहां से, उस जी से कॉमन जी, क्या बचेगा m अपॉन m माइनस v इंटू सिग्मा इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। शॉर्टकट आ गया है फार्मूला, नोट कर लो। आगे सिचुएशन करते हैं मास। सर मास तो मेरे पास स्फीयर का है नहीं है तो पढ़ा रहने दो। उसने मुझे स्फीयर की डेंसिटी दे रखी है रो, दैट इज 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं दैट इज 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बस यही से बात करते हैं। मास को क्या लिख सकता हूं सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जहां अटकोगे वहां पे नई चीजें निकाल लो। डेंसिटी स्फीयर की बात कर रहा हूं तो डेंसिटी थी रो इंटू वॉल्यूम वी अपॉन मास वही रो वी माइनस वी इंटू सिग्मा। वी भाई पूरा का पूरा डिप है तो वॉल्यूम सबकी इक्वल, कैंसिल। अब रो की वैल्यू पुट करता हूं, रो 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 0.5 अपसाइन आर इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू अपसाइन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी ऑयल की। इज इट क्लियर? अच्छा न्यूमेरिकल था। ऐसे न्यूमेरिकल डीपीपी से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। नहीं आता है तो वापस एक शाम को इवनिंग बैच ज्वाइन करो, जितनी जल्दी हो सके। 12th क्लास है, ऐसे ही मत जाने दो। लेक्चर्स डेली आएंगे, दिन में क्लासेस बाहर, शाम को क्लासेस ट्यूशन के रूप में। ट्यूशन देता हूं क्या? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसकी कोई फीस नहीं होती। ठीक है, आपके साथ मैं भी पढ़ता हूं। तो बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, और जरूर से नोट्स बना लीजिए। अभी तक नहीं बनाए हैं तो लेट आप कर रहे हो, मैं नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और फोर्स हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए।